बिल्कुल, और लगातार तमाम बड़ी खबरें सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। सबसे तेज, सबसे सटीक प्रतापगढ़ का नतीजा। लोकतांत्रिक जनसत्ता दल पार्टी के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह यहां से जीत गए हैं। राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, यानी एक बार फिर से राजा भैया का जो प्रभाव है वो प्रतापगढ़ में देखने को मिला है। सपा प्रत्याशी हार गए हैं और जनसत्ता दल प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह यहां से जीते। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। विवेक, जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी, जिस तरीके का टकराव त्रिस्तरीय पंचायत से चल रहा है, राजा भैया लगातार जीत रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को जितवा रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि किसी की कहीं चले, लेकिन प्रतापगढ़ में केवल राजा भैया। बिल्कुल अवधेश, प्रतापगढ़ यानी राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पॉलिटिक्स है। जो राजनीति की धुरी है प्रतापगढ़ की, वो राजा भैया के इर्द गिर्द घूमती है। वो एक तरह से शक्तिपुंज है, शक्ति केंद्र है। अक्षय प्रताप सिंह मौजूद हैं और उनके जो समर्थक हैं यहाँ पर बाहर इकट्ठा हैं। उनके जो एजेंट थे, पोलिंग एजेंट, वो सब बाहर आ चुके हैं। 1690 वोट उनको मिले हैं। 2815 वोट थे, जिसमें से 2794 वोट पड़े थे, लेकिन 1690 वोट पाकर अक्षय प्रताप सिंह पहले नंबर पे रहे हैं। आप लोग एजेंट हैं, बताइए कितना मिला? कुल 1721 वोट माननीय अक्षय प्रताप जी को मिला हुआ है और हरि प्रताप जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनको 594 वोट मिले हैं और जो सपा के उम्मीदवार थे उनको 380 वोट मिले। अगर त्रिकोणीय संघर्ष था तो इसको माने कि मतलब भाजपा और सपा सेकंड और थर्ड के लिए लड़ रहे थे। जी बिल्कुल एक तरफा था चुनाव, पहले से डिक्लेयर था, केवल वो लड़ रहे थे चुनाव बस केवल लड़ने के लिए। बाकी निर्दलीय की क्या स्थिति रही? 3 निर्दलीय भी थे। वो कोई मतलब नहीं, वो वैसे ही दाखिल किए गए थे, निर्दलीय नहीं थे, वो कोई मतलब नहीं, तो वो केवल सपोर्टिव दाखिल किए गए थे। ये अक्षय प्रताप सिंह की तरफ से जी, एक भाजपा की तरफ से, 2 हमारे तरफ से थे। तो निर्दलीय देखिए 2 अपने थे। यहाँ पर परिणाम घोषित हो चुका है। 1721 वोट, यानी जब मैं अंदर गया था, जब जिलाधिकारी यहाँ पर उनसे बात हुई मेरी, उस समय उन्होंने बताया था कुछ वोट इधर उधर थे, चूंकि प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। जो प्रेफरेंशियल वोटिंग यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 कैंडिडेट हैं, तो 1 नंबर से 6 नंबर तक प्रेफरेंस दिया जाता है कि किसको। और प्रेफरेंशियल वोटिंग की काउंटिंग का तरीका सबसे जटिल होता है। हालांकि यहाँ पर जो मतगणना हुई है, यहाँ पर सबसे देर में शुरू हुई, करीब 10:30 बजे के बाद यहाँ मतगणना शुरू हुई थी। बिल्कुल, सारी जगह का लगभग परिणाम आ चुका था, तब मतगणना शुरू हुई थी। और अब यहाँ पर तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये बहुत बड़े मार्जिन से, और अभी तक जितनी भी जीतें हुई हैं एमएलसी के चुनाव में, सबसे ज़्यादा जीत होगी, क्योंकि लोगों का पूरी तरीके से प्रदेश भाजपामय है। लोगों का अटूट विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और माननीय योगी जी के ऊपर। उस विश्वास की ये परिणति है वोट। और आप देखिएगा लोकसभा के इलेक्शन में 400 सीटों से कम नहीं आएंगी। सर, एक सवाल और है, विधानसभा में बहुमत तो था, अब विधान परिषद में बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, कितनी आसानी होगी काम करने में? बहुमत तो हो ही गया, निश्चित रूप से बहुत बड़े बहुमत से हम पहुँचेंगे विधान परिषद में। ये जनता की आवाज़ है, जनता के दिल की आवाज़ है, ये होठों की नहीं है खाली, ये दिल की आवाज़ है। और आप देखे रहिए पूरा देश भाजपा में होगा। आज हमारा प्रदेश 18 प्रांतों में हमारी सरकार है, और पूरे जब लोकसभा का चुनाव होगा तो आप देखिएगा सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। 400 सीटों का आपने दावा, 400 सीटों से कम नहीं आएंगी। आखिरी सवाल, दिल्ली दौरे पे आए हैं, क्या कुछ रहेगा आपका खास? हमारा हमें कई लोगों से मिलना है, 2-3 मीटिंगें हैं, उसी संबंध में आए। बिल्कुल अविनाश, तो सुरेश खन्ना ने बातचीत की, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है उसमें बहुमत मिलना ही था और बड़ा बहुमत मिल रहा है।